हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि अब बात आती है ये कि जो हमने प्रीवियस क्लास लिए उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग को ये जानना है कि जो आपका स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया, यानी कि स्टोमेटल पोर के बारे में बताया था, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था, ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था, जो कि इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। वो अगर आप ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। तो हमने क्या किया, जो प्रीवियस क्लास थी आपको स्टोमेटा जब बताया था स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में, तो मैंने ये बताया था कि जो स्टोमेटल पोर होते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, गार्ड सेल होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम मैंने बनाया था, इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ रहा था, इस प्रकार से। ठीक है, बनाते हैं फिर से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा था, ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट थे। ठीक है, एक मिनट, कुछ इस तरीके से था, ये वाला यहाँ पे इंटरकनेक्ट था, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो गार्ड सेल होता है इसको गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि किडनी शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, किडनी शेप की तरह होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीन शेप्ड का होता है। किसमें होता है, इन मोनोकाट प्लांट, सॉरी इन डाइकाट प्लांट में। ठीक है, डाइकाट प्लांट में। ठीक है, लेकिन मोनोकाट में यही स्टोमेटा किसके आकार का होता है, डम्बेल शेप का होता है। किसके आकार का, डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे समझते हैं। अब ये जो स्टोमेटल पोर है ये कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, कौन सा, जब आपका सेल, ठीक, या आप कह सकते कि जो आपका गार्ड सेल है जब वो टर्जिड रहेगा। क्या रहेगा, टर्जिड। ठीक, टर्जिड रहेगा तब स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, और जब आपका ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा तब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। मोटी मोटी बात मैंने बताया कि जब आपका जो सेल है जब वो टर्जिड कंडीशन पे होगी और तब स्टोमेटा ओपन, और जब क्लोज कंडीशन में होगी तो आपका जो टर्जिड से जो आपका स्टोमेटल पोर है वो क्लोज रहेगा। अब बात आती है कि टर्जिड क्या होता है और फ्लैसिड क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टर्जिड और फ्लैसिड दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करके बताया था। ठीक है, काफ़ी हमने अच्छे से बताया था वहाँ पे। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि टर्जिड और फ्लैसिड क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फटाफट से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक नहीं देखेंगे टर्जिड फ्लैसिड का, जो कि प्रीवियस क्लास से बताए हैं, तो ये टॉपिक आपको समझने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, जब वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, जब वाटर का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आता है, किसमें, गार्ड सेल में। किसमें, इस गार्ड सेल में। समझते रहिए, अभी आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगी। जब वाटर का मॉलिक्यूल
अंदर की तरफ आता है, किसकी तरफ, गार्ड सेल में, तो यह फूल जाती है। क्या होती है, ये फूल जाती है। और इस पे क्या करेगी, फूल जाएगी। तो क्या होगा, जब फूल जाएगी तब कुछ कंडीशन इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि उस टाइम आपका जब सेल था कुछ इस टाइप से था। ठीक है, इस टाइप से, या आप इस टाइप से समझिए, ऐसे था, ऐसे। जब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया तो ये फूल जाएगी, ये दोनों पार्ट फूल जाएंगे। तो फूलने के बाद कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जब ये फूल जाएंगे, ठीक, जब ये फूल जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। आगे समझते हैं हम लोग। तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको यही बताया, जब टर्जिड कंडीशन होगा, यानी कि जब सेल फूल जाता है, जब सेल वाटर का मॉलिक्यूल अंदर अंदर करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप, ये डायग्राम पे मैंने बताया कि जब वाटर का मॉलिक्यूल इस गार्ड सेल में इंटर करेगा तो क्या होगा, ये गार्ड सेल फूल जाएगा। फूल जाएगा मतलब क्या होगा, कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। देखिए, ये फूलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे फूल जाएगा। ठीक, ये बढ़ जाएगा, या और ये वाला पार्ट भी फूलेगा, ऐसे होगा, और ये कुछ ऐसे, यानी कि जो ये गार्ड सेल है ये वाटर से भर जाएगा और ये फूल जाएगा, यानी कि ये टर्जिट कर जाएगा। तो टर्जिट क्या समझ में आया, जब सेल्स आपके फूल जाए उसको कहते हैं हम लोग टर्जिट। ठीक, टर्जिट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो जब टर्जिट कंडीशन आ जाएगी, जब ये कंडीशन आ जाएगी, जो स्टोमेटल पोर है, ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वाटर इंटर करेगा, वाटर इसमें इंटर करेगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा कंडीशन क्या होगा, अगर जब ये फ्लैसिड सेल यानी कि आप कह सकते हैं कि टर्जिड सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, वाटर बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अपने पुराने कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि पिचक जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग फ्लैसिड। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्लैसिड। क्या कहते हैं, फ्लैसिड। तो टर्जिट फ्लैसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने बताया जब वाटर का मॉलिक्यूल गार्ड सेल में इंटर करेगा तो गार्ड सेल फूल जाएगा। फूलेगा कैसे, ये किसे गार्ड सेल है, ये इसमें वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया तो ये गार्ड सेल ऐसे फैल जाएगी। ठीक, ये वाला भी पार्ट ऐसे फैल जाएगा, और ये स्टोमेटल थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा। ठीक है, ये एक मिनट आपको दिखा भी देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इरेजर यहाँ पे, ये सपोज करिए ये आपका कुछ इस ढंग से हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे, यानी कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। ठीक, देने क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल आया तो ये फूल गया, जिसको कहते हैं हम लोग टर्जिट। इसी को कहते हैं हम लोग टर्जिट, सेल का फूल जाना। सेल का फूला जब वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया, वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया किसके द्वारा, इंडास्मोसिस के थ्रू। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा ये होगा कि जब वाटर का मॉलिक्यूल इस सेल से बाहर जाने लगेगा, इस सेल से बाहर निकलेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, फिर से अपने वही पुराने कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, जब टर्जिट सेल फिर से वाटर मॉलिक्यूल से निकलने लगेगा तो फिर से वो क्या हो जाएगी, पुराने कंडीशन में, यानी कि पिचक जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्लैसिड। ठीक है, तो फ्लैसिड और आपको टर्जिट समझ में आ गया। तो ये जो स्टोमेटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसके दो सिद्धांत दिए गए। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए गए, दो सिद्धांत दिए गए हैं।
कौन कौन से हैं? पहला है आपका शुगर स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी, और दूसरा है आपका पोटेशियम आयन थियरी। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? शुगर कन्वर्जन थियरी। तो शुगर स्टार कन्वर्जन थियरी को समझने से पहले हम लोग पहले ये जो प्रीवियस बातें देखें उसको हम लोग डेफिनेशन यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वही लिखा है, द टर्जिड सेल एंड फ्लैसिड कंडीशन, द टर्जिड एंड फ्लैसिड कंडीशन ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यानी कि फ्लैसिड और टर्जिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। व्हेन गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड, जब गार्ड सेल फूल जाएगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड यानी कि पिचक जाएंगे, तब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। आगे समझते हैं, द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यानी कि फूलना सेल गार्ड सेल का और पिचकना यानी कि टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल का क्या रोल करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि इसी के कारण आपका स्टोमेटा ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर एक्सप्लेन्ड बाई फॉलोइंग टू थियरी। जो आपका ये ओपन और क्लोज का मैटर है स्टोमेटर का, उसको दो थियरी में दिया गया है। पहला आपका स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी। ठीक है, कौन सा है? स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी। दूसरा है आपका एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन माइनस का चार्ज आयन एक्सचेंज, या फिर आप कह सकते हैं कि थियरी। ठीक है, ये आपको समझना है। तो इस लेक्चर में केवल हम लोग स्टार शुगर कन्वर्जन थियरी को कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। तो स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी क्या है पहले इसको समझिए। देखिए, एक साइंटिस्ट थे सीयरे, इन्होंने बताया, ये साइंटिस्ट है कौन है? सीयरे। इन्होंने बताया, कब बताया था? 1926 में। जो गार्ड सेल होते हैं वो लाइट पीरियड में यानी कि लाइट के टाइम में जो शुगर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो शुगर होता है वो स्टार्च में और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सीयरे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया स्टार्च शुगर थियरी को। इन्होंने बताया कि जब लाइट पीरियड होती है जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण है कि स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जब गार्ड सेल का पीएच ठीक है, पीएच क्या होगा? 7 हो जाएगा। कितना? 7 हो जाएगा। तो जो स्टार्च होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर यानी कि ग्लूकोज में। उन साइंटिस्ट ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब गार्ड सेल का जो पीएच वैल्यू है 7 हो जाएगा तो क्या होगा? जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? शुगर में यानी कि ग्लूकोज में। ठीक है, देखिए, आप जब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते होंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला मोनोसेक्चराइड, दूसरा ऑलिगोसेक्चराइड, तीसरा पॉलीसेक्चराइड। जो मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इसको शुगर कहा जाता है। और जो पॉलीसेक्चराइड होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? जो पॉलीसेक्चराइड होता है इसको आप क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ठीक है, स्टार्च बोल देते हैं।
ठीक है, ठीक है। मैंने बताया कि जो पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड होते हैं वो मीठे होते हैं। फिर आता है आपका पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब चीज़ें। ग्लूकोज नहीं आती, ग्लाइकोजन आती है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन शुगर होते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड शुगर होती है, यानी कि वो मीठे होते हैं, और जो पॉलीसेक्राइड होता है वो नॉन शुगर होते हैं, वो मीठे नहीं होते, ठीक है। वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च, सेलुलोज, ये सब शुगर ही है, बट वो नॉन शुगर है, उसका स्वाद मीठा नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनो, ऑलिगो और पॉली। मोनो और ऑलिगो शुगर होते हैं क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं, एक तरीके से समझिए ये शुगर होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें आपका सेलुलोज और आपका ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब आते हैं, वो नॉन शुगर होते हैं क्योंकि वो मीठे नहीं होते, इसलिए इसको नॉन शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो भी है बट वो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं टॉपिक पे थोड़ी। अब आते जैसे आप देखते हैं, सीरे ने ये बताया कि जब पीएच वैल्यू, किसकी, पीएच वैल्यू गार्ड सेल का 7 हो जाता है तो जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सीरे ने बताया जब पीएच वैल्यू आप गार्ड सेल का 7 हो जाएगा, जो शुगर है, जो स्टार्च है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने ये बताया, आगे समझते हैं, ठीक। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो स्टार्च होते हैं ये स्टार्च आपको पता है ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, तो कन्वर्ट किस में हो गया, शुगर में। जब शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाटर कुछ ना कुछ होगा उस गार्ड सेल में, वो वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, और जो स्टार्च होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है। मैंने क्या बताया, सीरे ने ये देखा कि जब पीएच वैल्यू गार्ड सेल की 7 हो जाती है तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है, जो वाटर है, जो शुगर है, ठीक है, जो शुगर है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और स्टार्च वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। जो स्टार्च होता है वो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, जो आपका गार्ड सेल है वो स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके पीछे जो शुगर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गार्ड सेल में वाटर रहा होगा, पानी रहा होगा, और इस पानी में वह शुगर घुल गया होगा, ठीक है। जब ये शुगर उस वाटर में घुल गया, गार्ड सेल में जो वाटर थे वो उसमें घुल गया, तो उस गार्ड सेल में जब घुल जाएगा तो उस पर ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन जहाँ बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ वो गाढ़ा हो जाएगा। जब डिज़ाल्व हो गया, वाटर था उसमें डिज़ाल्व हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, तो ये सेल गाढ़ा हो गया। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि गाढ़ा का मतलब वाटर डिज़ाल्व हो गए तो घुल गए, तो उसमें जो सॉल्वेंट थे वो थोड़े जेल टाइप के हो गए, गाढ़े हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, इसके तो गाढ़ा हो गया। अब इसके पीछे क्या है, सब्सिडरी सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स है, सपोज करिए है भी सब्सिडरी सेल्स है, इसमें केवल वाटर ही है। क्या है इसमें, इसमें केवल ही वाटर है, ये सब इसमें वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, लोअर से हाई की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। गाढ़ा है तो इंडास्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर करेगा, जब वाटर इंटर करेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ठीक है। इंटर किया तो क्या होगा, तो इस पे एक प्रेशर डालेगा, कौन सा प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर।
ट्रिगर प्रेशर डालेगा तो ये फैल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही दो सेल है तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम से आप समझिए, ठीक है, सपोज करिए ये आपका गार्ड सेल ही है, ये गार्ड सेल है, इसमें क्या हुआ कि इधर से वाटर आने लगा, इसमें से, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ से वाटर आएगा सब्सिडरी सेल से। जब सब्सिडरी सेल से वाटर आएगा तो ये फूल जाएगा। ऐसे इधर भी होगा इस तरह। ठीक है, इस तरह भी वही स्थिति होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जब इस पर वाटर रन रहा है तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर लगा, जब ट्रिगर प्रेशर लगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जब पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। और जब यही पीएच वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, पीएच वैल्यू 5 हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो शुगर था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो शुगर था, ठीक है, जो शुगर था यानी कि ग्लूकोज था, वो ग्लाइकोजन यानी कि आप कह सकते हैं कि वो उसमें नॉन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है जो स्टार्च है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा, जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो ये फूला हुआ है, तो जब ये फूला हुआ है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ से वाटर एक सांस में छोड़ लेगा, वाटर बाहर जाने लगेगा। जब वाटर जाएगा तो फिर से ये पिचक जाएगा, फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई। आगे समझते हैं हम लोग, अब क्या समझते हैं इतनी बात को लैंग्वेज के माध्यम से क्या लिखा गया है। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाई सियरे 1926। According to him, pH of guard cell is responsible for opening and closing of stomatal pore. The high pH यानी कि 7 of guard cell favors the opening of stomatal pore because the starch is converted into glucose. ठीक है, वही बताया गया कि जो थियरी थी सियरे ने दिया, उन्होंने देखा कि जो पीएच वैल्यू है, गार्ड की पीएच वैल्यू है, वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने देखा कि जब पीएच वैल्यू 7 हो गई तो गार्ड सेल में ओपनिंग हो गई, गार्ड सेल ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि स्टार्च जो था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। फिर उन्होंने देखा जब उसकी पीएच वैल्यू लो हुई तो क्या हुआ, वो अनफेवर हो गए, यानी कि क्लोज हो गए, उसके स्टोमेटल क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्यों, क्योंकि जो शुगर था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। तो वही लिखा गया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी के लिए एक छोटा सा यहाँ पे बनाया गया, ये क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा वो हो गया है उल्टा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए, ये शुगर, ये स्टार्च है। ठीक है, ये स्टार्च हो गया। उसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है। जब ये पीएच, ठीक है, पीएच 7 और पीएच 5 के प्रेजेंस में क्या हुआ, इसमें रिवर्स हुआ, यानी कि स्टार्च और ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या होगा, ग्लूकोज और 1 फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ग्लूकोज का और 1 फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो होगा क्या, जब पीएच वैल्यू 7 होगी तब इस इधर वाली क्रिया होगी, जब पीएच वैल्यू 5 हो जाएगी तब ये वाली क्रिया होगा। यानी कि जब पीएच 7 रहेगा तो स्टार्च से शुगर का फॉर्मेशन होगा। जब पीएच वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, पीएच वैल्यू 5 हो जाएगी तो शुगर से स्टार्च का जो कि फॉर्मेशन होगा। अब एक डायग्राम है, इसको आप लोग समझिए, यहाँ से आपको कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है, आपको पता है कि ये स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोज का एक मैकेनिज्म बताया गया है। तो इस फिगर में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सनलाइट है, यानी कि सपोज करिए कि सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हुआ तो आप समझते हैं कि उसके पहले थोड़ा समझिए, ये क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, अभी स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। स्टोमेटा क्लोज है यानी कि फ्लैसिड कंडीशन में है। सपोज करिए शाम थी, जब सुबह हो गई तो सनलाइट दिखाई पड़ा। और आप जानते हैं
कि जो स्टोमेटल पोर है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके लीफ पे। ठीक है, कहाँ होते हैं स्टोमेटल, लीफ पर होता है। ठीक है, आगे समझिए। और जो लीफ होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। भैया अब मैंने बताया कि क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल है और सनलाइट है तो उसके प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरुआत कर देंगे। ठीक है, इतना समझिए। ठीक है, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। पहली बात क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल है यहाँ पे, स्टोमेटा है तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का काम शुरू कर देंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। और आप जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 गैस चाहिए, और क्या चाहिए, CO2 गैस का प्रयोग करेंगे और H2O का, वाटर का। ठीक है, और जब H2O का उपयोग करेंगे, सॉरी CO2 का उपयोग करेंगे, तो जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब भैया, अगर कहीं जो है कि CO2 रखा गया है, आप इसका उपयोग करेंगे तब ये कम हो जाएगा ना। तो वही बताया गया है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वो CO2 का उपयोग करेंगे, जब CO2 का उपयोग करेंगे तो जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक, मैंने क्या बताया, सनलाइट आई, सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाएंगे, CO2 लेंगे, CO2 जब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। जब CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्यों कम हुआ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही CO2 की मात्रा कम होगी, ठीक है, जैसे ही CO2 की मात्रा यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, वैसे ही जो उसकी pH वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी, वैसे ही pH वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन में भी दिखाया था। हुआ क्या, हुआ ये कि जो शुगर था, सॉरी हाँ, जो स्टार्च था, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, जो आपका स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, इसीलिए जो पीएच थी वो बढ़ गई। ठीक है, शुगर क्या हुआ, वो आपका जो स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्जन होने लगा। और आपको पता है शुगर क्या है, शुगर वाटर में डिजॉल्व है, ये वाटर में घुल जाएगा। ठीक है, जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो उस पर एक प्रेशर डेवलप करेगा। ठीक है, गार्ड सेल में इंक्रीज ओपी प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी आप गार्ड सेल पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ये वाला यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टीपी है, ट्रिगर प्रेशर है। ठीक है, तो वही चीज़ है, केवल वहाँ पे टीपी है, ये ओपी है, तो ये टीपी है यहाँ पे। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वहाँ पे ट्रिगर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रिगर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर आपको बताया था, तो वहाँ पे ट्रिगर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा है, घुल गया है उसमें सब शुगर। क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका वाटर था उस पर घुल गया, वाटर घुला यानी कि ये जो आपका स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। जब शुगर में कन्वर्ट हो गया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो बढ़ गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इंडास्मोसिस होने लगा, जब इंडास्मोसिस हुआ तो वाटर आने लगा, जब वाटर आने लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो जो सेल थी वो टर्जिट हो गई, वो फूल गई। ठीक है, तो इंक्रीज ट्रिगर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल में ट्रिगर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आगे जब ट्रिगर सेल में गार्ड वो बढ़ गया तो क्या होगा, आगे आगे क्या होगा, जो आपका सेल है वो टर्जिट कर जाएगा, टर्जिट कर जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक, जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो क्या होगा, सॉरी जब टर्जिट हुआ तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए ये पूरी प्रोसेस दिन पूरे डे में चलती रही। जैसे ही नाइट होगा, जैसे ही नाइट होगा, रात हो जाएगा, वैसे ही आपको पता है भैया फोटोसिंथेसिस बंद, यानी ठीक है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बंद।
सेसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो आपको पता है कि जो CO2 का खर्च था वो भी कम, यानी कि CO2 जो कम खर्च हो रहा था वो अब खर्च नहीं होगा। जब CO2 खर्च नहीं होगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पे देखिए जब ये यूज हुआ, जब ये डिज़ाल्व होने लगा, डिक्रीज होने लगा, जब ये घटने लगा तो क्या था, तब ये पीएच बढ़ गया। अब ये क्या होगा, अब ये खर्च नहीं हो रहा है वो CO2, जब CO2 खर्च नहीं कर रहा है तो जो जो आपका पीएच वैल्यू है वो जब जहाँ बढ़ा था वो घट जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। जब पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ओपीटी की जो CO2 की थी खपत वो बंद हो गई। जब जब आपको पता है जब पीएच वैल्यू 5 हो जाएगी तब जो आपका शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, शुगर क्या हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है जो स्टार्च है वो जल में घुलनशील नहीं है, वो जल में नहीं घुलेगा। जब जल में नहीं घुलेगा तो जो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगी तो वाटर का एक ऑस्मोसिस होगा, वाटर का एक ऑस्मोसिस होगा तो ट्राइगर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक ऑस्मोसिस होगा। जैसे एक ऑस्मोसिस हुआ तो जो ट्राइगर प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही ट्राइगर प्रेशर डिक्रीज किया तो स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा फ्लैश यानी कि पिचक जाएगा, और स्टोमेटा पिचक जाएगा तो जो आपका सेल था वो क्या हो जाएगा, वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। फिर यही मान जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो फिर मॉर्निंग होगी, फिर मॉर्निंग होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये होते हैं पूरे किसके बारे में, आपके जो कि ये स्टार्च कन्वर्जन, शुगर स्टार्च कन्वर्जन थियरी के बारे में। ठीक है, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को पूरा फिर से आप लोग देखिएगा, 1-2 बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यही है, यही कंडीशन इस फिगर में यही है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो फ्लैसिड जो आपके थे क्या, स्टोमेटा, सनलाइट जैसे हुआ फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस हुई तो CO2 डिक्रीज किया, CO2 डिक्रीज क्यों किया, उसकी खपत होने लगी, कम हुआ CO2। जब CO2 कम हुआ तो पीएच वैल्यू बढ़ गई, जैसे पीएच वैल्यू बढ़ी स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होने लगा, जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रिगर प्रेशर भी बढ़ेगा, जब ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, जब गार्ड सेल फूल जाएगा तो स्टोमेटा ओपन, जब वही इवनिंग हो जाएगी, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी तो एसेशन ऑफ हो जाएगा, किसका, सॉरी सेसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस बंद हुआ CO2 की खपत बंद, CO2 की खपत बंद तो पीएच वैल्यू घट जाएगी, जब पीएच वैल्यू घट जाएगी शुगर कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, जैसे ही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो डिक्रीज बढ़ जाएगा, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज किया वाटर बाहर जाने लगेगा, जब वाटर जाएगा तो ट्रिगर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, जब ट्रिगर प्रेशर डिक्रीज करेगा जो आपका सेल फूला हुआ था वो पिचक जाएगा, फ्लैसिड कर जाएगा, जैसे सेल फ्लैसिड होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यही थी स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी। ठीक है, अब ये जो थियरी थी स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी, ये एक से सर्वमान्य नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं थी, ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं थी, ये डिस्कार्ड कर गई, ये मान्य नहीं हुई, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि जो मोनोकाट के प्लांट होते हैं उसमें स्टोमेटा जो होता है उसमें जो है कि शुगर के अलावा उसमें मैलिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसलिए ये जो आपकी थियरी थी वो रिजेक्ट हो गई। तो वही लिखा है ऑब्जेक्शन ऑफ शुगर कन्वर्जन थियरी, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थियरी, दिस थियरी इज रिजेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, कुछ रीजन की वजह से ये रिजेक्ट हो गई। पहला था मोनोकाट प्लांट
शुगर फार्मेशन नॉट अकर्स इन लाइट फार्मेशन, यानी कि लाइट पीरियड में जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें शुगर नहीं बनता, पहली बात। उसके बाद जो लाइट पीरियड होती हैं उसमें मोनोकाट प्लांट में मैलिक एसिड का फार्मेशन होता था, इसलिए लिखा है वही, इन द लाइट पीरियड मैलिक एसिड इज फॉर्म इन स्ट्रीड, INST आर नहीं रहेगा, स्ट्रीड ऑफ शुगर, यानी कि शुगर जो आपका मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें शुगर के अलावा भी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए ये थियरी रिजेक्ट हो गई। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन थियरी पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है सब कुछ। तो अगले लेक्चर में इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आज 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है। तो आप लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं आप लोगों को। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये रात को 2:30 पे हो रही है, ठीक है, 2:30 पे हो रही है नाइट में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2:31 हो रहा है, ऊपर यहाँ पे सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2:31 हो रहा है। जो ये टाइमिंग है ये कितने बजे की है, 2:32 हो गए। तो ये रात की टाइमिंग है, ठीक है, मॉर्निंग की नहीं, ये रात की टाइमिंग है। आप लोग जो है कि जब वीडियो अपलोड होगा ये मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो नाइट में ही शूट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। और स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आपकी BSc फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर थर्ड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर चल रही, क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की चल रही है, थर्ड सेमेस्टर की चल रही है। अगर आपके पास टाइमिंग हो तो आप उन चीज़ों को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसके अलावा हायर किसी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर यही से पढ़े रहेंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसपे हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थियरी, ठीक है। इसी पे हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा कल की क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।